अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज असां तुहाडे सामने एक नई अंदाज विच नए टॉपिक ते गुफ्तगू करनी है। अल्लाह पाक मैनू हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, तुहानू जिहड़ी गुफ्तगू है सुन के अल्लाह पाक अमल की दौलत अता फरमाए, आमीन। तो बात सिर्फ इस गल की है कि अज दोस्तों साडे कोल वक्त नहीं है, असी जरिया तरीकाकार यूट्यूब का चैनल बनावन का या फेसबुक ID बनावन का ही हैगा, यही मेन मकसद है तगू सुनन का। तो लिहाजा दुनिया सारी जी है फिंगर टिप्स पर आ गई है, यानी कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई जोड़ा है यूट्यूब चैनल पर देख रहा है, छोटिया छोटिया उन्होंने गुफ्तगुआं को सुनते हैं। लिहाजा फेसबुक ने भी टाइम मिल गया, व्हाट्सएप में टाइम मिल गया, टिकटॉक में भी टाइम मिल गया। तो असी ये तरीका अपनाया है कि क्यों ना हो कि लोगों की इसलाह वास्ते असी इस चैनल को बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तर्जमा। तुम हरगज़ भलाई को न पहुँच सकोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान न करो या अपनी प्यारी चीज़ खर्च न करो। मफहूमन कि अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा पिया है कि तुसी उस वक़्त तक नेकी तक भलाई तक नहीं पहुँच सकते जदों तक तुसा अपनी प्यारी चीज़ रब के रस्ते ते खर्च नहीं कर लेंदे। तो लिहाजा प्यारिया चीज़ां बड़ियां ने और अज के दौर के असा देखना है कि सब तो प्यारी चीज़ की हो सकती है, और कुछ तज़करा असा तारीख के विचू अहादीस के विचू करना है। पहले वो तज़करा सुनो, उस तो बाद आप इस पर बहस करने। इस आयत मुकद्दसा के तहत चौथा सिपारा शुरू होंदा पिया, उनकी पहली आयत मुकद्दसा उसका जुज़ है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने इस दे तहत लिखा है कि इस जगह ते जिहड़े ने सदकात वाजिबात ते नाफला दोनों शामिल ने, दोवां दा खर्च करन दा हुक्म आया है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ताला अपने दौर के अंदर जोड़ा है ना वो शक्कर तकसीम करते सन, शक्कर दी बोरियां। तो किसी कमन वाले ने फिर कहा कि तुसी हज़रत शक्कर तकसीम करते जे, खैरात करते जे, तो बेहतर है कि तुसी लोगों को पैसे नहीं दिता करो, हर कोई अपनी पसंद की कोई चीज़ जिन्हें लैनी वो ले लो, तुसी तो अपना पैसा खर्च या माल खर्च करना है। आपने जवाब दिता कि मैंने सब तो ज़्यादा महबूब शक्कर लगती है, तो लिहाजा जी मेरी महबूब तरीन चीज़ है मैं वो शक्कर है, तो उसमें मैं खैरात करना, सदका करना, लोगों में तकसीम करना वा। तो पैसा मेरा पसंदीदा चीज़ नहीं है कि जो मैं पैसा खर्च करा। तो लिहाजा पता चलिया कि जी महबूब तरीन चीज़ है वो ही अल्लाह के रस्ते पर खर्च करो। अगर दोस्तों अगर कोई पैसा महबूब रखता पिया तो रब के रस्ते पर खर्च करे। उन्होंने शक्कर पसंद सी तो उन्होंने शक्कर रब के रस्ते पर खराब की थी। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह आप दा कौल है कि जिहड़ा सदकात ने या खैरात का माल है, जिहड़ा मुसलमानों का महबूब तरीन माल है, उसनों अल्लाह के रस्ते पर खर्च करना है। अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते पर खर्च करना है, चाहे तुहाडे कोल एक खजूर क्यों ना हो, चाहे एक छुआरा ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के जी महबूब तरीन है वो अल्लाह के रस्ते पर खर्च करो। इसका अल्लाह पाक अजर अता फरमाएगा, फिर ही असी भलाई तक पहुँचाएंगे। तो जब कुरान पाक की ये आयत मुकद्दसा नज़ूल होया इसका, उस वक़्त हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जदों ये समात फरमाई तो उठ के खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना अल्लाह के हबीबा, मेरे माल विचू मैनू सब तो ज़्यादा पसंद बाग जिहड़ा मस्जिद नबवी के सामने बाय, मैनू बड़ा बाग पसंद है। तो लिहाजा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना अल्लाह के हबीबा, मैं कसम खा के कहना कि मैं बाग रात के रस्ते पर खर्च करने वास्ते तैयार हाँ। उस वक्त सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने ऐलान सुन के मुस्कराए, यानी मुसरत का इजहार किया। हजूर ने फिर अपने दस्ते मुबारक नाल हजूर ने फरमाया कि फिर इंज करके तू ये बाग अपने गरीब रिश्तेदार और जोड़े नाचार लोग ने उन्होंने भी तकसीम कर दे। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने बाग अपना बहुत पसंदीदा बाग सी, मस्जिद नबी के सामने सी, घनी छाह सी और ज़्यादा वक्त आप इहदे विच गुजारदे सन। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा महबूब सी, जो आयत मुकद्दस सुनी तो उस वक्त उसनों अल्लाह के रस्ते पर खर्च करने वास्ते तैयार हो गया। तो इसका जोड़ा हवाला जोड़ा है वो बुखारी शरीफ में जोड़ा दिता गया है, वो 1461 नंबर हदीस पाक है, और मुस्लिम शरीफ में है 998 हदीस नंबर है इसका। तो मेरे दोस्तों प्यारी चीज़ का जिक्र होया कि उन्होंने खर्च की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने इस भलाई को पसंद फरमाया। हजूर ने अपने दस्ते मुबारक नाल सच्चा ईमान यह है कि जी प्यारी चीज़ है अल्लाह के रस्ते पर खर्च करो। फिर तीसरी बात ये आ जाती है कि इस माल में जो रब के रस्ते पर असी खर्च करना है तो उसनों असी अपने गरीब रिश्तेदारों तो शुरू करना है। तो इसके मुतल्लिक बयान फरमाया कि सब तो अफजल और आला सदका केड़ा है, उस वक्त का जुमला यही बनता है कि वह माल जेड़ा तुहाडे कोल होवे उस माल नूं उन्हां लोगों ते खर्च करना जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार होवन, यानी करीबे रिश्तेदार होवन और तुहाडे नाल नाराज़ होवन,
उन्होंने अगर तुम खर्च करोगे वो तुहाडा माल सब तो आला और अफजल माल होएगा। प्यारी चीज़ केड़ी है, पहला वक्त सी जिहड़ा पहला इस दौर चलता पिया सी, उस दौर दे विच प्यारी चीज़ जिहड़ी है उसनूं पैसा तसव्वुर कीता जांदा सी। तो वो पैसे का इस तरीके होंदे सी कि लोग टाइम बड़ा ला लेंदे सन, टाइम लावन तो बाद यानी किसी भी काम करावन दे मुतल्लिक कहंदे यार ना इस काम का यह जुगाड़ कर दे, यानी कोई टुट जानी या कोई नवी बनवानी, यार इस तरीके करके ना थोड़ा जिहा जिंदे खर्च आवे चीज़ सोहनी बन जाए, यानी पैसा घट खर्च होवे तो चीज़ सोहनी बन जाए। ये एक तरीकाकार उन्होंने अपनाया हुआ सी, ये पहले लोगों का अमल सी। उस बाद हुण जिहड़ा दौर आ गया है, हुण दौर आ गया है तेज़ रफ्तारी का। उस वक्त मुहब्बत यानी जिहड़ा महबूब तरीन चीज़ सी वो पैसा सी, ये मेरा अपना ख्याल है। दूसरे नंबर पर आ गई भी हुण जिहड़ा मौजूदा दौर चलता पिया है, तो हुण किसी की कोई चीज़ खराब हो जाए या नवी बनवानी होंदी, वो कहता है यार पैसा जिन्ना मर्जी खर्च हो जाए या बना जल्दी दे। तो यानी कोई चीज़ टुट जाए तो किसी कारीगर को लियावे तो उसमें बनवावन आ जाए, यानी कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसमें बनवावन आवे। वो कहता यार ना बड़े फसे खड़े हैं, टाइम को नहीं हैगा, पर जिते पैसे लगते नहीं लग जावन, लेकिन जल्दी तो जल्दी जरा ना कोशिश करके ना इन्हू बना दे, पैसा जिन्ना मर्जी लग जाए, टाइम को नहीं हैगा। तो इस गल से ये लोगों दी गल्लां यानी सुन के लोगों दी गुफ्तगुआं सुनते इसका रिजल्ट यही कढ़िया है कि इहदे विच महबूब तरीन जिहड़ा पहले पैसा सी, हुण इस वक्त जिहड़ा महबूब चीज़ हैगी है वो है। तो लिहाजा इस दे बारे च असीं गुफ्तगू करनी है। तो देखो दोस्तों, अगर यही दोस्त अहबाब किसी शादी या वलीमे में चले जाते हैं, उत्थे घंटों घंटे बैठ जाते हैं, लेकिन उत्थे इन्होंने वक्त का एहसास नहीं होता। जो ही इन्होंने लोगों ने इबादत वाले मामले आएंगे, तो जिस वक्त इबादत वाले मामले आएंगे, नमाज होवे, जुम्मतुल मुबारक होवे या किसी जगह पर बाज़ नसीहत होवे, उस वक्त ना लोग घड़ियां देखते हैं भी यार इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, यानी ये वक्त का उस जगह पर इन्होंने कोई वक्त का मामला नहीं होता। जिस वक्त झगड़ा या किस ते बहस करना या जो वक्त ज़्यादा नज़र आता है, बार बार घड़ियां वेखियां जांदियां ने, वो दीनी और नेक महफल में होता है। तो शादी ब्याह में क्योंकि उस मकाम के उत्ते बाज़ारां दे अंदर उन्होंने वक्त का कोई एहसास नहीं होता। इसकी बात बेसिक ये है, इस जगह पर घड़ी क्यों नज़र आती है अल्लाह तबारक व तआला के घर में, या नेक महफल के अंदर क्यों घड़ियां नज़र सारी घड़ियां तो नज़र रही है, और जिस वक्त असीं बाजार च होइए उस वक्त साड़ियां घड़ियां नज़र क्यों नहीं होंदी। और समात फरमाओ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछा गया कि खूबसूरत और बदतरीन जगह और सब तो बयान फरमाई कि जी बदतरीन जगह है वो बाजार ने, जो बाजार है, बाजार एक शैतान की अमादगाह है। उस उत्ते जो शैतान की अमादगाह फिरदा हो तो फिर शैतान तुहानू कभी घड़ी वेखण नहीं देगा। तो जिस वक्त पूछा गया कि सब तो अजीम और अफजल जगह बयान की गई, तो दसिया गया कि वो मस्जिद पाक है। मस्जिद पाक कायनात में सब तो ज़्यादा अजीम जगह है। तो मस्जिद क्योंकि रब का घर है, एक टुकड़ा है, सकून का टुकड़ा, जन्नत का एक टुकड़ा समझ लवो कि इहदे विच जो बंदा आंदा है तो सुकून आ जाता है, शैतान हरी बाहर रह जाते हैं। तो जो शैतान बाहर रह जाता है तो फिर तुसी मस्जिद पाक के अंदर आ जाते, या नेक महफल के अंदर आ जाते हैं, तुसी दीन की तरफ लग जाते हैं, तो शैतान में गल पाती नहीं। उस वक्त वो घड़ी वाले बार बार नज़र करवाता है। तो जी सकून का जगह है वो अल्लाह का घर है। तो इस दे विच साडा दिल फिर गट लगता है, क्योंकि शैतान की अमादगाह जो बाहर आ गए, बल्कि असी अल्लाह पाक के घर में आते तशरीफ फरमाए या कोई नेक महफल उस जगह पर बैठे, उत्थे साडा दिली तौर पर सानू सुकून हासिल होता है। लेकिन उस वक्त शैतान तुहानू बार बार बरगलांदा है, यार घड़ी वेख इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। जो ही जिहड़ा है वो टाइम पूरा गुजर जाता है, इबादत वाला गुजर जाता है, तो उस बाद तुसीं दुनिया के अंदर जाते मस्त होते हैं। जो दुनिया के अंदर चले जाते हैं तो फिर तुहानू कोई टाइम या घड़ी का कोई ख्याल नहीं रहता, पता जितना वक्त मर्जी गुजर जाए। दोस्तों, इत्थों पता चलिया कि सब तो आला वक्त वो वक्त है, या वो अनमोल महबूब तरीन वक्त वो है जिहड़ा अल्लाह की याद में वक्त गुजरे, वो महबूब वक्त है। मेरे दोस्ता, इस वक्त को कुर्बान करो। किवें कुर्बान करना है? इस वास्ते, इस नेक अमल वास्ते, नेक काम वास्ते, नमाज वास्ते, ज़कात वास्ते, खैरात वास्ते अपने आप को वक्फ करो, ताकि असी अच्छे अमल कर लीए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने आपने बहुत प्यारे खूब अंदाज में फरमाया सी कि आप फरमाने ने कि जिहड़ा लोगों का हिसाब किताब इहदे मुतल्लिक है कि लोग जिस वक्त नेक महफल या मस्जिद जल्दी जल्दी निकलते थे, उनके मुतल्लिक आपने बड़े खूबसूरत अल्फाजा के अंदर परो के फरमाया सी, गुनाहों की जुस्तजू बड़ी अजीब है इकबाल, गुनाहों की जुस्तजू बड़ी अजीब है इकबाल, लोग जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं फिर गुनाह करने के लिए। तो महबूब तरीन जड़ा है वो वक्त साढ़े सामने आ गया कि नमाज यानी नमाज वास्ते साढ़े को टाइम नहीं है। मैं कई दफ़ा लोगों ने देखा है, लोग फट्टियां ते बहते, अपने होटलों ते बहते, अपनी दुकानों ते बहते, अपने गपशप अपने डेरे डंडे ते बैठ के बड़ी गपशप करते पाते हैं। हय्या अला सलाह की सदा आ जाती, लेकिन उन्होंने कन्ना तक गल पहुँचती नहीं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उन्होंने 5 टाइम बुलावा आता है, लेकिन उन्हें लब्बैक पुकारदा
नहीं दोस्तों, एक मोबाइल फोन जिहड़ा है साडा जिहड़ा सैल फोन है ये रात नूं रखिया हुंदा है, असीं उहदे इंतजार च हुंदे हां ते जिस वक्त असीं उहदा ख्याल करने रात नूं अख लग जांदी, जदों दिन चढ़दा सब तो पहले असीं मोबाइल चक के तुरंत देखने ओहो ऐसियां कालां आईयां पईयां, वो जिहड़ियां कालां हुंदियां जिन्हां दी कालां उहनां नूं असीं बैक कॉल करके पुछने की मामला बन सी तुहाडी कॉल आई सी। दोस्तों वो जिहड़ी आई हुई मिस कॉल उस दुनियादार बंदे दी तुहाडे वाले दोस्त अहबाब दी कॉल आई हुई, तुसीं उहनूं बैक कॉल कर ली, जिस सच्चे रब ने तुहानूं मैनूं पैदा फरमाया उहदी तरफों 5 वक्त साडी तरफों कॉल आती है, लेकिन असीं उहदा कदे रिस्पॉन्स नहीं दिता, असीं वापस कर पलट के उधर नहीं तवज्जो की कि साडे मेरे रब दी कॉल आई सी, असीं दबाई पुकार है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों इहदे ते तवज्जो करनी है, मुहब्बत महबूब तरीन वक्त जिहड़ा है वो महबूब तरीन वो वक्त है जिहड़ा रब दी याद विच गुजरे। तो मेरे दोस्तों अगर तुसीं सकून चाहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों का सकून चैन चाहते हैं तो फिर अल्लाह के जिक्र जुड़ जाओ। यही महबूब तरीन यही प्यारा जिहड़ी प्यारी चीज़ है वो है वक्त, उन्होंने अल्लाह के रस्ते ते खर्च करोगे फिर तुसीं भलाई तक पहुँचोगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तआला ने आपने बहुत प्यारे खूब अंदाज में फरमाया सी कि आप फरमाते ने कि जिहड़ा लोगों का हिसाब किताब इहदे मुतल्लिक है कि लोग जिस वक्त नेक महफिल च या मस्जिद च जल्दी जल्दी निकलते थे उनके मुतल्लिक आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज के अंदर रो के फरमाया सी, गुनाहों की जस्तजू बड़ी अजीब है इकबाल, गुनाहों की जस्तजू बड़ी अजीब है इकबाल, लोग जल्दी नमाज पढ़ लेते हैं फिर गुनाह करने के लिए।